Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about concept of shell. कि आपको पता है शेल क्या होता है? शेल होता है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल्स को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, ठीक है। और शेल का क्या क्या नेम है? इनको हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल, राइट, और हम इनको कहते हैं शेल, और हम इनको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट हो, एनर्जी लेवल हो, शेल हो, एक ही बात है, ठीक है। ये है क्या? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसके बाहर एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, घूम रहे होते हैं, वो भी किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में, राइट। इन शेल को हम शो करते हैं एन से। किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। इन शेल्स को किससे शो करते हैं? एन से, ठीक है। अब देखिएगा कि आपको पता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू आगे तक होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जस्ट एन तक, ठीक है। फर्स्ट शेल है के शेल, ठीक है। के शेल को आपको पता है क्या नंबर इसका इंटीजर नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। के बाद एल, इसका होता है 2, एम इसका होता है 3, एन इसका होता है 4, ठीक है। एम का होता है 3, नंबर ऑफ एन क्या होता है? एन का 4। आपके पास ये एक एनर्जी लेवल्स बन गए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये क्या बन गए हमारे पास? एनर्जी लेवल, या फिर इसको क्या कहेंगे? शेल या ऑर्बिट्स, राइट। आप ये देखें, ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। के जो होगा उसको हमने क्या कहा? 1, एल का नंबर ऑफ एन 2, एम का 3, एन का 4। लिखने की ज़रूरत है तो लिख देती हूँ, ठीक है। के, एल, एम, एन, 1, 2, 3 और 4। आप देखेंगे कि फर्स्ट शेल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। न्यूक्लियस से जितना जितना दूर जाता जाएगा शेल, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ये कौन सा शेल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कम किसकी है? के की, क्योंकि ये न्यूक्लियस से करीब है, ठीक है। फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मोर एनर्जी देन के शेल से इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। देन इसकी एनर्जी, मोर एनर्जी, ई में ई का क्या मतलब है? एनर्जी, ठीक है। एम की एनर्जी ज़्यादा है किससे? एल से और के से। देन के एंड एल शेल, ठीक है। इसकी एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? एन। मोर एनर्जी देन के, एल और एम, ठीक है। हमने तो सिर्फ एन तक की बात की ना, लेकिन अगर आपको पता हो कि के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू तक हैं, ठीक है। इसका होगा 1, 2, 3,
4, ठीक है। O का क्या होगा 5, P का 6, Q का 7, नंबर ऑफ एन क्या होगा 7, ठीक है। ये जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ सबशेल। आपको पता है सबशेल क्या होते हैं? शेल के अंदर होते हैं सबशेल। शेल के अंदर और भी डिफरेंट लेवल हैं जिनको क्या कहते हैं सबशेल। आपने एक बात याद रखनी है, आपको पता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम चलें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसी भी सब्सटेंस का हो वो कंसिस्ट होता है स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये एनर्जी लेवल्स की बेस पे, एनर्जी की बेस पे, वो भी थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में एक दूसरे से डिफ़र कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ये स्पेक्ट्रल लाइन है तो एक ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये किसकी वजह से डिफरेंस होगा इनमें? एनर्जी की वजह से, एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स फर्दर डिवाइड होते हैं सब एनर्जी लेवल्स में। यूँ कहें कि ये शेल, इनको हम शेल कहते हैं ना एनर्जी लेवल्स को, ये फर्दर डिवाइड होते हैं सब एनर्जी लेवल्स में, इनको कहते हैं सब शेल। शेल्स या ऑर्बिट स्प्लिट हो जाते हैं, शेल, एक शेल या एक ऑर्बिट, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है सब शेल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? सब शेल के अंदर। तो इनको हम क्या नेम देते हैं? S, P, D और F, ठीक है। सबशेल क्या है? सबशेल है ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। सबशेल को हम क्या कह सकते हैं? सबशेल को ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सब शेल डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए सब शेल में, और सब शेल क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो एनर्जी लेवल हैं ये डिवाइड क्यों होते हैं? सब एनर्जी लेवल हैं, स्प्लिट क्यों हो जाते हैं? ये इसलिए स्प्लिट होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होते हैं? रिपल्जन शो कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। जिनकी वजह से क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग, राइट। चलें, शेल की वैल्यू लिखते हैं और सब शेल लिखते हैं, कितने कितने इनके अंदर सब शेल प्रेजेंट है। अगर वैल्यू ऑफ n है 1, 2, 3, 4 तक की बात करेंगे तो शेल क्या होगा? K, शेल क्या होगा? L, शेल क्या होगा? M, शेल क्या होगा? N, ठीक है। इसके अंदर जस्ट एक सब शेल प्रेजेंट होगा S, इसके अंदर SP, इसके अंदर SP, D, इसके अंदर SP, D और F, ठीक है। F की तो कोई बात ही नहीं करता, सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करता है, लेकिन अगर इसकी उसका नाम लेते हैं, अगर इनकी डायग्राम की बात की जाए तो नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। अब देखेंगे, आपको बताया था कि S की शेप क्या होती है? स्फेरिकल, P की डम्बेल, D की डबल डम्बेल और F की क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ये याद रखनी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसी टॉपिक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो शेल के अंदर हो या सब शेल के अंदर हो, उनको क्या करते हैं? फाइंड करते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। हमारे पास एक शेल है, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इतने हैं?
अकोमोडेट, कि कितने एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैसे पता चलेगा? हमारे पास है एक फॉर्मूला 2n², ठीक है। के शेल है, के शेल आपको पता है फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है। नंबर ऑफ n क्या होगा इसका? 1। 2n² के फॉर्मूले में लिखेंगे n क्या है? 1। 2 लिखा, n क्या है? 1। 1 1 सा 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 2। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, जस्ट 2, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, एल शेल। एल शेल है सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू क्या होगा? 2। 2n² के फॉर्मूले में डालेंगे 2, n क्या है? 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल में कितने आएंगे? 8। उसके बाद थर्ड है एम शेल। एम शेल कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल है, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होगा? 3। 2n² के फॉर्मूले में डालेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। फोर्थ शेल है एन शेल, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट है। n इज इक्वल टू क्या होगा? 4, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होगा? 4। 2n² के फॉर्मूले में डालेंगे 2, n की जगह क्या रखेंगे? 4। 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे n में? 32, ठीक है। सब शेल होते हैं s, p, d और f, ठीक है। इसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं, और इसके अंदर 6, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 14, ठीक है।